रवि एक ऐसा इंसान था जिसे इंसानों से ज्यादा खामोशी पसंद थी। शहर की भीड़भाड़ से दूर उसने एक पुरानी विक्टोरियन शैली की हवेली में एक कमरा किराए पर लिया। हवेली के चारों तरफ पुराने बरगद के पेड़ थे जिनकी टहनियां रात में कंकालों की उंगलियों जैसी लगती थीं। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसने चाबी देते वक्त सिर्फ एक बात कही थी, तारांकन बेटा, रात को यहां गूंज बहुत होती है। अगर कभी अपनी आवाज सुनाई दे तो समझना वो सिर्फ दीवारें बोल रही हैं। कभी पलटकर जवाब मत देना। रवि ने इसे बुढ़ापे का वहम समझा और मुस्कुराकर अपने कमरे में चला गया। कमरा बहुत विशाल था, जिसकी छत पर पुरानी नक्काशी थी और कोने में एक आदमकद पीतल की फ्रेम वाला पुराना आईना लगा था। वो आईना इतना साफ था कि उसमें अपना अक्स रिफ्लेक्शन देखना भी अजीब लगता था। भाग 2। रात के 2:13 बजे। पहली रात थी। बाहर बारिश हो रही थी। पुराने लकड़ी के फर्श से चरमराने की आवाजें आ रही थीं। रवि गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसकी नींद टूट गई। घड़ी की सुइयां रात के 2:13 पर ठहरी हुई महसूस हो रही थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि रवि को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी उसके बिस्तर के बिल्कुल नीचे से एक आवाज आई, जैसे कोई बहुत जोर जोर से सांस ले रहा हो। रवि पसीने से तरबतर हो गया। उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च जलाई। नीचे कोई नहीं था। शायद चूहा होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च बंद की, उसके कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। रवि, सो गए क्या? रवि के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वो आवाज, वो हूबहू उसकी अपनी आवाज थी। वही गहराई, वही लहजा। भाग 3। आईने का जाल। रवि बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। कौन है? बाहर आओ, उसने चिल्लाकर कहा। जैसे ही रवि ने जवाब दिया, कमरे का माहौल बदल गया। दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स टेढ़ी हो गईं। कोने में रखे उस बड़े आईने से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी। रवि की नजर आईने पर पड़ी। आईने के अंदर रवि खड़ा था, लेकिन वो रवि हिल नहीं रहा था। असली रवि ने अपना हाथ उठाया, पर आईने वाले रवि का हाथ नीचे ही था। आईने वाला रवि बस खड़ा होकर देख रहा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी अमानवीय मुस्कान थी जो धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही थी। तुम कौन हो? रवि ने कांपते हुए पूछा। आईने वाले रवि ने पहली बार अपने होंठ हिलाए, पर आवाज रवि के अपने गले से निकली। मैं तुम हूं और तुम अब सिर्फ एक आवाज हो। भाग 4। मकान मालिक का खौफनाक खुलासा। रवि बदहवास होकर नीचे की ओर भागा। सीढ़ियों पर उसे अपनी ही परछाई पीछा करती हुई महसूस हो रही थी। उसने मकान मालिक का दरवाजा पीटा। बूढ़ा बाहर आया। उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी। मैंने कहा था न रवि, जवाब मत देना। बूढ़े की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। ये क्या हो रहा है अंकल? वो आईना, वो मेरी आवाज में बात कर रहा है। मकान मालिक ने आह भरी और बताया, ये घर नहीं, एक कैदखाना है। यहां अक्स रिफ्लेक्शंस भूखे हैं। वे बरसों से आईने की उस पार वाली दुनिया में कैद हैं, जहां न रोशनी है न आवाज। वे बस एक मौके के इंतजार में रहते हैं कि कोई उनकी आवाज का जवाब दे। जैसे ही तुम जवाब देते हो, तुम उनके लिए दरवाजा खोल देते हो। मकान मालिक ने अपनी कमीज ऊपर की। उसके सीने पर दिल की धड़कन नहीं थी, बल्कि वहां सिर्फ शीशा जड़ा हुआ था। मैं भी बरसों पहले जवाब दे बैठा था। अब मैं सिर्फ एक मिट्टी का पुतला हूं। मेरी आत्मा उस आईने के अंदर तड़प रही है। भाग 5। रूह कंपा देने वाला मोड़, द क्लाइमैक्स। तभी ऊपर के कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख आई। बचाओ रवि, बेटा मुझे बचाओ। रवि रुक गया। मां? वो आवाज उसकी मां की थी। फिर उसके पिता की आवाज आई, फिर उसकी उस बहन की जिसकी मौत सालों पहले हो चुकी थी। मत जाओ ऊपर, वह तुम्हें छल रहा है। मकान मालिक ने उसका हाथ पकड़ा, पर रवि भावनाओं में बह गया। वो वापस ऊपर की तरफ भागा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि कमरे में अब एक नहीं, हजारों आईने लटके हुए थे। हर आईने में रवि का एक अलग रूप था। एक में वो जल रहा था, दूसरे में वो डूब रहा था, तीसरे में वो जोर जोर से हंस रहा था। बीच में खड़ा था वो असली अक्स। उस अक्स ने आईने से अपना हाथ बाहर निकाला। हाथ ठंडा और सख्त था, जैसे बर्फ। उसने रवि का गला पकड़ लिया और उसे आईने की ठंडी सतह के अंदर खींचने लगा। रवि ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज उसके शरीर से निकलकर उस अक्स के अंदर समा गई। रवि ने आखिरी बार देखा कि वो अक्स आईने से बाहर निकलकर उसके कपड़े ठीक कर रहा है और उसकी घड़ी पहन रहा है। धमाकेदार अंत, द माइंड ब्लोइंग एंडिंग। अगली सुबह सूरज निकला। रवि तैयार होकर नीचे आया। उसने मकान मालिक को देखा और एक बहुत ही सामान्य मुस्कान दी। अंकल,
कल रात का सपना बहुत डरावना था। अब मैं ठीक हूं। मकान मालिक ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक गहरा काला आईना था। रवि घर से बाहर निकल गया। वो बस स्टैंड पर गया, ऑफिस गया, लोगों से मिला। किसी को पता नहीं चला कि ये वो रवि नहीं है। पर उस रात शहर के एक दूसरे कोने में एक और लड़का अपने कमरे में अकेला था। उसे एक आवाज सुनाई दी, उसकी अपनी आवाज। सुनो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? वो लड़का पलटा और उसने जवाब दे दिया। और ठीक उसी वक्त उस पुराने कमरे के आईने में कैद असली रवि की आत्मा ने एक और चीख मारी जो किसी को सुनाई नहीं दी। अब एक आखिरी बात, ये कहानी सुनते वक्त क्या आपने गौर किया? आपके कमरे में रखे आईने में आपका जो अक्स है, क्या वो अभी भी आपकी ही नकल कर रहा है, या उसने पलक झपकाना बंद कर दिया है? धीरे से मुड़कर देखो, शायद वो आपके जवाब देने का इंतजार कर रहा है। Outro, YouTube/AI voice style. अगर इस कहानी ने आपके दिमाग की नसें हिला दी हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें